नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह से एक कहानी लेकर आया हूं, अनुभव मौत के करीब। हाय राज, आज तो फिर लेट हो गया। मैं और आलोक यहाँ पिछले आधे घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और तू कब आ रहा है? नहीं सुनील, मैं तो सही टाइम पर हूँ, किंतु तुम दोनों ही इतनी जल्दी आ जाते हो। पता नहीं तुम दोनों को यहाँ इस सिगरेट में क्या मिलता है जो यहाँ आकर धुएं के छल्ले बनाकर उड़ाते हो। अरे संस्कारवान पुत्र, तू क्या जाने इसका मज़ा। तेरे खानदान में किसी ने पी हो तो तू इसके मज़े की अनुभूति कर पाता। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अबे आलोक, बंदर होगा तू, तेरा खानदान। इन चीज़ों के शौक तुझे और तेरे खानदान को ही मुबारक हो, समझा? आइंदा अगर खानदान। अरे राज यार, तू तो बुरा मान गया यार। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। हाँ यार, आलोक तुझसे मजाक ही कर रहा था और तू बुरा मान गया। चल छोड़ो यार, हमारी क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं। ओ कम ऑन यार, चलो। सुनील ने राज को अपनी ओर खींचते हुए कहा। राज, आलोक, सुनील ये तीनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन से ही एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़े और इस साल तीनों ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर 11वीं कक्षा में एक ही स्कूल में दाखिला लिया है। तीनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। उन तीनों के घर से बराबर दूरी पर एक पान का ठेला या सिगरेट, पुड़िया, तंबाकू, बीड़ी आदि बेचने वाला लगता है। यहाँ सुनील और आलोक तो दोनों जल्दी पहुंचकर सिगरेट पीते हैं, पुड़िया खाते हैं। वो दोनों आधे घंटे पहले ही इस ठेले पर आकर खड़े हो जाते हैं, किंतु राज अपने घर से सही वक्त पर निकलता है। ये तीनों उस ठेले पर मिलते हैं, फिर साथ साथ स्कूल जाते हैं। राज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके दोस्त नशा करते हैं। वह तो सिर्फ अपने परिवार को याद रखता कि उसके घर में किसी ने आज तक कोई नशा नहीं किया है और न कोई करेगा। बड़े बुजुर्ग शायद ठीक ही कहते हैं कि कभी कभी संगत का असर भी हम पर पड़ता है। जैसे सुनते हैं वैसे ही हमारे विचार भी कुछ हद तक होने लगते हैं। हमारे आसपास का माहौल हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, चाहे वह माहौल अच्छा हो या बुरा। हमारा दिमाग इसका निर्णय नहीं कर पाता है। वैसे भी 15 से 25 की उम्र ऐसी होती है जब हम जोश और जुनून से भरे होते हैं। इस वक्त हमारे अंदर एक्स्ट्रा जोश होता है, कुछ हटकर करने की उमंग दिल में उमड़ रही होती है, और जो अपने इस समय का सही उपयोग कर लेता है वही हमारे समाज में सफल व्यक्ति बन जाता है। राज की संगत अब बिगड़े लड़कों से हो गई थी, क्योंकि सुनील और आलोक के जो भी दोस्त बनेंगे वह स्वाभाविक है नशा वगैरह करने वाले ही होंगे, क्योंकि वो दोनों खुद नशा करते हैं। राज नशा नहीं करता है, किंतु नशा करने वालों का दायरा उसका भी बढ़ चुका था। आखिर मगरमच्छों के झुंड में रहकर कोई कब तक उनसे बचकर तैर सकता है। एक बार सुनील और आलोक उसी पान के ठेले पर खड़े सिगरेट पी रहे थे कि राज आया। तो सुनील बोला, राज आ गया? राज यार, आज तो एक कस तू भी खींच ले यार। ये ले सिगरेट। तुझे पता है यार, मैं सिगरेट नहीं पीता, फिर क्यों मेरी तरफ बढ़ा रहा है? अरे मैं कौन सी तुझे पिला रहा हूँ, एक सुट्टा ही तो लेने की कह रहा हूँ। हाँ यार, आज ट्राई तो कर, देख कितना मज़ा आएगा। आलोक ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यार तुम दोनों जानते हो मैं नहीं पी सकता, फिर क्यों ज़बरदस्ती करते हो? चल छोड़ यार सुनील, वैसे भी यह हमारा दोस्त राज है, हम सब में फट्टू है। ए आलोक, इधर दे सिगरेट। आज मैं भी तो ट्राई करूं। सालों तुम्हें पीकर नशा रहता है, मुझे बगैर पिए रहता है। और राज फिर सिगरेट लेकर एक कस खींचता है। राज को सिगरेट के धुएं से ठस लग गया था। तभी आलोक, चल छोड़, तुझे पीना नहीं आती, पहले पीना सीख, फिर पीना। सिगरेट का एक कस अंदर जाने से राज का सिर चकरा गया। उसे एक अलग ही अनुभूति महसूस हुई, शायद एक अलग ही आनंद सा उसे आज पहली बार मिला हो। वह सिगरेट पीने की खांसी और पीड़ा से भी एक आनंद महसूस करने लगा। तभी आलोक कहता है, अब देना सिगरेट, अब क्या पकड़े ही रहेगा? 1 मिनट यार।
एक कस और, थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है। अरे आलोक यार, उसे पी लेने दे, तुझे पीना है तो एक और जला ले। जला ले यार। ओ भैया, एक और दे दो। ठीक है भैया, दे, ये लो। इस प्रकार राज को सिगरेट का पहला कस उसके दोस्तों ने ही चखाया। फिर क्या, वह कस कब पूरी सिगरेट और पूरी सिगरेट कब डिब्बी में बदल गई, राज को पता भी नहीं चला। अब तो राज जल्दी घर से निकल जाता और पूरे दिन स्कूल ट्यूशन वगैरह पढ़ता। इस बीच वह दिन भर डिब्बी पे डिब्बी फूंकता और शाम को लौटता। अब कुछ ही दिनों में अपने दोस्तों से भी ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। राज अब अपने दोस्तों में राज बनकर नहीं बल्कि चैन स्मोकर के नाम से जाना जाने लगा। राज की सिगरेट पीने का पता जब उसके घर पर चला तो उसके पिताजी तो उसकी पिटाई लगाना चाहते थे, किंतु उसके दादाजी ने उन्हें रोककर समझाने की बात कही। कहा कि उसकी यह पहली गलती है, उसे समझा दो, वह मान जाएगा। किंतु बाबूजी, वह इस तरह नहीं मानेगा। उसे एक बार समझाने के साथ साथ दंडित भी करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। तुम उससे इस बारे में बात भी नहीं करोगे। अब मैं उसे समझाऊंगा। राज शाम को जब घर आता है तो उसके दादाजी उसे बुलाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने कुछ सुना है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। ये मेरे बालों की सफ़ेदी देखो, ये यूं ही नहीं आई है। मैंने बहुत दुनिया देखी है, मुझे ज़िंदगी का तजुर्बा है। अपनी ज़िंदगी में मैंने तुम्हारे जैसे कई नौजवानों को यूं धीरे धीरे मौत के करीब जाते देखा है। ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी ज़िंदगी घड़ियाँ कम हो रही हैं और तुम धीरे धीरे मौत के करीब पहुँच रहे हो। ऐसा क्या किया है मैंने दादाजी, जो आप इस तरह है? ओह, तो तुम मुझसे ही सुनना चाहते हो। नशा करते हो तुम सिगरेट पीते हो। बोलो, पीते हो या नहीं? राज अब जान चुका था कि उसके सिगरेट के बारे में उसके दादाजी जानते हैं। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दादाजी फिर उसे समझाते हैं, देखो बेटा, नशा करना अच्छी बात नहीं है। नशा कोई भी हो बुरा होता है। तुम सिगरेट के बारे में ही सोचो। अभी यह तुम्हारा शौक है, आगे चलकर तुम्हें इसकी लत पड़ जाएगी, फिर तुम इसके बगैर नहीं रह पाओगे। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है तुम अभी यह नहीं जानते हो। इसका सेवन करने से मुंह का कैंसर, जिगर का कैंसर हो सकता है। तंबाकू या सिगरेट में निकोटीन के साथ साथ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जो हमारे शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव डालते हैं। राज, यही नहीं बल्कि धूम्रपान करने से फेफड़ों में, सांस के रास्तों में रुकावटें आने से सांस की बीमारी हो जाती है। इसके सेवन से फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। राज, देखो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। इस उम्र में अगर तुम नशाखोरी के शिकार हो जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा भविष्य? क्या कर पाओगे तुम? तुमसे एक बात जरूर कहूँगा, अगर इसी तरह तुम चलते रहे तो तुम कभी भी मेरी उम्र तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही इससे लगने वाली कई बीमारियां तुम्हें काल का ग्रास बना लेंगी। मैंने तुमसे इतना कुछ कहा, तुम्हें आज यह सब बकवास लग रहा होगा, लेकिन ज़िंदगी के एक पड़ाव पर पहुंचकर तुम समझ जाओगे। तब शायद तुम्हारे पास तुम्हारे ये दादाजी ना हो। नहीं नहीं दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। गुड, शाबाश मेरे बेटे। अब जाओ, खाना खाओ और पढ़ाई करो। राज कपड़े चेंज कर हाथ मुंह धोकर खाना खाता है। उससे उसके घर का कोई सदस्य कुछ नहीं कहता, क्योंकि दादाजी पहले ही मना कर चुके थे। सब उससे यह घटना से अनजान सामान्य दिन की भांति व्यवहार करते हैं। अगले दिन राज स्कूल जाता है। वह अपने दोस्तों से उसी जगह मिलता है। उसके दोस्त उसे सिगरेट पीने की कहते हैं तो वह मना कर देता है तथा दादाजी की बात दोस्तों को बताता है। वे दोनों सुनकर आलोक कहता है, वाह राज, तेरे दादाजी को तो राजनीतिज्ञ होना चाहिए था। अगर ऐसा भाषण वह जनता को संबोधित करते हुए देते, नौजवानों के माता पिता उन्हें ही अपना वोट देते। जस्ट सेड ऑफ मेरे दादाजी और उनके बारे में। रिलैक्स राज, रिलैक्स, जस्ट जोक यार। हाँ राज,
आलोक मजाक ही कर रहा है। शायद तेरे दादाजी ठीक कह रहे हैं, किंतु सिगरेट तो कितने लोग पीते हैं। सिगरेट से कहीं कोई मरता है क्या? एनीवे, तेरे दादाजी ने मना किया है तो तू मत पी। अबे आलोक, तू क्यों खड़ा है? तू तो जला ले। हाँ यार, अपने कौन से दादाजी ने मना किया है। सुनील आलोक दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। राज की तरफ धुआं छोड़ते रहते हैं। राज को भी सिगरेट की लत थी। थोड़ी देर रुका रहता है, फिर बोला, यार आज और पी लेता हूँ, फिर नहीं पीऊँगा। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाते हैं। ये ले यार, अब कल से मत पीना। नशा करने वालों की तो कभी कल आती ही नहीं। अपने दादाजी की बातें एक किनारे कर दी और अब तो वह कभी कभी दोस्तों के साथ दारू भी पीने लगा। उसके पापा को उसकी हरकतों का पता चला तो उन्होंने एक बार उसकी जमकर ठुकाई लगाई, किंतु उस ठुकाई का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह और ज़्यादा पीने लगा। एक बार उसकी माँ भी उसे समझाती है, बेटा यह सब जो तू कर रहा है, यह सब तेरे लिए नुकसानदायक है, फिर भी तू नशा करने लगा है। क्या होगा माँ, इससे मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा बिजनेसमैन बनकर आऊँगा, आप लोगों का नाम रोशन करूँगा। रही बात इस नशे की, तो मेरी थोड़ी बहुत ज़िंदगी कम हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। शायद उस वक्त हम ना रहें, लेकिन हो सकता है उस समय तुझे ये तेरी ज़िंदगी आज से ज़्यादा प्यारी हो। ओ कम ऑन मॉम, छोड़ो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अब राज कॉलेज में आ चुका था। घर वालों ने उस पर सारी पाबंदियाँ लगा ली थी। उसे हर प्रकार से समझाया, मार पीट कर प्यार से, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह नशे का आदी हो चुका था। उसमें एक खासियत थी, किंतु उसने बचपन से पढ़ाई अच्छी की, बिजनेस किया, उसमें भी वह सक्सेस हुआ। उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन आज वह 15 साल बाद उसके पास सब कुछ था, धन दौलत शोहरत, सुंदर प्यारी बीवी, 2 बच्चे। नहीं था तो बस जिंदगी के पल, जिंदगी के वो पल जिन्हें वह और जीना चाहता था। अब उसके पास वक्त नहीं था। वह फेफड़ों की कैंसर से ग्रस्त होकर मौत से जूझ रहा था। अब उसे मौत कभी भी अपने आगोश में ले सकती थी। आज वह जीना चाहता था, किंतु अब वह मुमकिन नहीं था। मौत उसके करीब थी। आज उसे दादाजी की बातों का अनुभव हो चुका था। मौत के करीब होकर वह 2 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर उसे देखने आते हैं। हेलो राज, अब कैसे हो? अब कैसा फील हो रहा है? डॉक्टर साहब, आपका इंतज़ार कर रहा था। ये लो, मैंने एक कहानी लिखी है, अनुभव, मौत के करीब। इसे आप किसी मैगजीन या पेपर में प्रकाशित जरूर करवा दीजिए, ताकि कोई मेरे जैसा न हो सके। और उसकी सांसें रुक जाती हैं।